न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की। यूक्रेन के बाद ट्रंप ने ताइवान से किया नारा। राष्ट्रपति जेलेंस्की कल पहुंचेंगे व्हाइट हाउस। खाने के लिए पैसे नहीं पर स्टारलिंक का इंटरनेट चलाएंगे बांग्लादेश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूक्रेन के बाद ट्रंप ने ताइवान से भी किया किनारा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से बातचीत शुरू करने के बाद चीन से भी अपने रिश्ते बेहतर करने के संकेत दिए। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यह उनकी नीति है कि उनके पद पर रहते हुए चीन कभी भी ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं इस पर कभी टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मैं कभी भी खुद को उस स्थिति में नहीं रखना चाहता। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप चीन से भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाह रहे हैं। ट्रंप के इस जवाब को ताइवान के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि अमेरिका ताइवान की जमीन पर चीनी कब्जे के सख्त खिलाफ रहा है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध में पीस डील से यूक्रेन को बाहर कर सीधे रूस से वार्ता कर चुके हैं और रियाद में हुई इस वार्ता को रूसी और अमेरिकी दोनों अधिकारियों ने सकारात्मक बताया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की को ही युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तानाशाह बता दिया था। पिछले 3 साल से जारी अमेरिकी मदद के बदले ट्रंप यूक्रेन से उसके खनिजों का सौदा कर रहे हैं और पीस डील में रूस को एज देने में लगे हैं। अगली खबर, राष्ट्रपति जेलेंस्की कल पहुंचेंगे व्हाइट हाउस। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से बचाव के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता के भुगतान के लिए दुर्लभ खनिजों के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। यह घोषणा अमेरिका और यूक्रेन के बीच कई दिनों तक चली तनावपूर्ण वार्ता के बाद की गई, जिसमें जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि अमेरिका उन पर $500 बिलियन से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिससे यूक्रेन के 10 पीढ़ियों को इसे वापस चुकाना पड़ेगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा, मैंने सुना है कि वह शुक्रवार को आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वह चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और वह मेरे साथ मिलकर इस पर हस्ताक्षर करना चाहेंगे और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सौदे के लिए एक रूपरेखा में यूक्रेन के खनिज संसाधनों को विकसित करने के लिए एक कोष का संयुक्त स्वामित्व शामिल था, जिसमें उन संसाधनों के कुछ शर्तें थी जो पहले से ही राज्य के बजट में योगदान दे रहे थे। अगली खबर, खाने के लिए पैसे नहीं पर स्टारलिंक का इंटरनेट चलाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने एलन मस्क स्टारलिंक को देश में निवेश करने की हरी झंडी दे दी। एलन मस्क को लिखे पत्र में 90 दिन में स्टारलिंक बांग्लादेश में चालू करने की मांग की गई। बांग्लादेश की माली हालात ठीक नहीं है। द डिप्लोमेट के मुताबिक 22% लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में महंगाई भी चरम पर है। ऐसे में महंगे इंटरनेट पर सरकार का ध्यान देने चौंकाने वाला है। स्टारलिंक से इंटरनेट चलाना काफी महंगा है। न्यूनतम $120 प्रति माह, जो 14,543 बांग्लादेशी टका होता है, यानी 14,543 टका खर्च करने पड़ेंगे। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक लाने का बांग्लादेश के नेता का यह फैसला उन खबरों के बाद आया जिसमें स्टारलिंक और टेस्ला के भारत में आने की बात चल रही। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद से टेस्ला और स्टारलिंक के भारत आने की चर्चाएं तेज है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क को देश का दौरा करने और अगले 90 दिनों के अंदर स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लॉन्च की देखरेख करने का निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद गरीबी अपने चरम पर है। ऐसे में अगर एलन मस्क यहाँ दौरा करते हैं तो अपने महंगे इंटरनेट को यहाँ लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।